हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये वाला टॉपिक, इसकी डेरिवेशन और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर से आते हैं। पहली चीज़, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, फिर हम उसमें फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं एक जनरल एक्सप्रेशन के लिए, और तीसरी चीज़, उसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये तीनों पार्ट कवर करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, सपोज एक बॉडी है। ये बॉडी कुछ भी हो सकती है। इस केस में स्पेशली हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये कोई भी बॉडी हो सकती है। सपोज एक इसका मास क्या है, कैपिटल एम। इस कैपिटल एम मास की जो बॉडी है, इसके सराउंडिंग में देयर इज ए ग्रेविटेशन फील्ड, जिस फील्ड के अंदर ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। यहां तक हमारी बात है। हमारा टास्क ये है, हम इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम एक पार्टिकल को उठाकर लेकर आते हैं। कहां पर? इसके फील्ड के अंदर। मतलब सपोज यहां तक लेकर आ रहा हूं, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, ठीक है ना। देखो, पहली चीज आप ये कहोगे, सर वो तो अपने आप आएगा ही, क्योंकि ये वाला मास उसे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो किसी भी चीज को लेकर आओगे तो आपको वर्क डन क्यों करना है? तो आप ये कहोगे, ब्रिंगिंग, क्या लिखा हुआ है, इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। मतलब ये पॉइंट हो गया आपका गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अदर। इसकी फील्ड दूसरे मटेरियल के फील्ड तक आपको उठा के लेकर आना है। पर चीज ये है बेटा, विदाउट एक्सलरेशन लेकर आना है आपको। मतलब एक चीज होती है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कोई सामान रखा हुआ है, आपको उसे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाना है। तो होगा क्या, जब आप उसे नीचे तक पहुंचाना चाहते हो, तो एक तो चीज ये है कि आप उसे छोड़ दो। अब जैसे ही आप उसे छोड़ोगे तो नीचे अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन आप चाहते हो विदाउट एक्सेलरेशन, तो आप उसे उठाओगे और उठाने के बाद आराम आराम से लेकर जाओगे। तो जब आराम आराम से लेकर जा रहे हो, विदाउट एक्सेलरेशन लेकर जा रहे हो, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट को उठा के तो लेकर जाना है, बट विदाउट एक्सेलरेशन। ये वाला काम विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से आप उठाकर लाए हो इस डिस्टेंस तक, जिसका इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है बेटा, आर है। तो आपको ये बताना है कि बताइए इस मास की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मतलब पहली चीज तो अभी समझ में आ रहा है कि एक पोजीशन का फंडा है। जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर, पोजीशन के ऊपर। जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपके पास अलग हो सकती है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, पोजीशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की, कि जिसमें हमें पता कैसे लगेगा कि जनरली ग्रेविटेशन फील्ड किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, हमें करना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, निकालनी है, हमें कैलकुलेट करनी है किसी एक पॉइंट पी पर। मतलब इन्फिनिटी से हम एक एम मास के ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आ रहे हैं, और फाइनली कहां तक लेकर आना है बेटा हमें, जब तक वो पी पॉइंट पे नहीं आ जाता है। तो पी पॉइंट तक आपको एक ऑब्जेक्ट उठा के लाना है जिसका मास है एम। लेकिन यहां पर तो हर इंस्टेंट पे आपके पास फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब फोर्स वेरी हो रही होती है, उसकी वजह से वर्क डन निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, छोटे से पार्ट का वर्क डन निकाल लेते हैं और उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसे पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं ए, एक पॉइंट मान लेते हैं बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं डी एक्स। तो डी एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको उठा के ऑब्जेक्ट को लेकर आना है कहाँ तक बेटा, पी पॉइंट तक उठा के लेकर आना है उसको। आप कैसे करोगे? तो पहले तो आपको क्या मानना है, ये हमारे पास स्फीयर जो दिखा रहा है आपको, इसका मास है कैपिटल एम एंड दिस इज द अर्थ। आप लिख सकते हो, सपोज अर्थ इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर of mass m and radius r। और आप चाहते क्या हो, हम ये चाहते हैं, we wish to calculate potential energy of a body
एट पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से r डिस्टेंस है, और जो r है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब ये आपके पास r अर्थ से बड़ा है, अर्थ के रेडियस से, मतलब वो अर्थ के बाहर पॉइंट लाई कर रहा है, ये चीज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन छोटे से डिस्टेंस का, इस छोटे से मतलब B से लेके कहाँ तक, A तक, इस पार्ट का हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन से पहले फोर्स बताइए, फोर्स एट पॉइंट बी पॉइंट पे आपके पास क्या, ये पहले बी पॉइंट का डिस्टेंस ही मान लेते हैं हम, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट बी पॉइंट में बताइए कितना होगा। तो F हमारे पास आएगा, क्या होता था, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, जो जिस मास को आप लेकर आ रहे हो उसका मास कितना है, स्मॉल m मास है, स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना आ गया, x स्क्वायर, ठीक है ना। स्मॉल वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m थ्रू डिस्टेंस, बेटा कितना डिस्टेंस मूव कराना चाहते हो आप, dx। तो वर्क डन कितना आएगा, dw इज इक्वल्स टू f dx आएगा। तो कितना आएगा बताइए, कितना आ रहा है ये, dw इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx आपके पास आ गया, हाँ या ना। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या रहेगा, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ए बॉडी, इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो बेटा इसमें वेरिएबल क्या है बताइए, इसमें वेरिएबल है x, x मतलब डिस्टेंस। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट पुट करनी पड़ेगी, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब ये सबसे पहले मास इन्फिनिटी पर था तो x डिस्टेंस कितना होगा बेटा, इन्फिनिटी, और जब वो P पॉइंट पे आ गया तो डिस्टेंस कितना हो गया r, और ये कितना हो गया आपके पास डी डब्ल्यू, जीरो से W आ गया, ठीक है ना बच्चों। ये वाली चीज आपके पास आ गई, जी एम बाहर निकाल लो, कितना बच गया, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर, डब्ल्यू जीरो टू डब्ल्यू आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके माइनस एक्स, एक्स माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, इन्फिनिटी से लेके आर तक, जी एम एम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस टू प्लस वन, माइनस बाहर आ गया, माइनस जी एम एम एक्स के आर माइनस वन इन्फिनिटी टू आर। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम वन बाय एक्स इन्फिनिटी से आर तक। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा, माइनस जी एम एम बाय आर आ गया। तो वर्क डन जो आया है ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो मतलब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास चीज़ क्या है, अभी हमें समझ में आ गया, हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे आपको निकालना है तो माइनस जी एम एम बाय आर, ये वाली चीज़ आ गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने एक और निकाली थी, याद होगा आपको, कैसे, अर्थ से जब आप एक h डिस्टेंस की हाइट पर जाते हो तो m मास का ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती थी कितनी, mgh। और यहाँ हम ये कहते थे जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है तो इसका डिस्टेंस क्या है बेटा,
ज़्यादा है। तो H1 से H2 क्या है, ज़्यादा। तो मतलब जितना आप ऊपर जाओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। और जितना पास आओगे उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही चीज़ हम देखते हैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसे आप डिस्टेंस अर्थ के आसपास है r, और ये दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट r1 डिस्टेंस पर है और ये वाला जो डिस्टेंस है r2 डिस्टेंस है, ठीक है। ये a, तो कह सकते हो इफ ए बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट A which is at a distance of r1 to a point at B which is at a distance of r2 from the surface of earth, ठीक है, from the surface of the earth, ठीक है। from the surface of earth ना मान के आप सेंटर से ले लो, क्योंकि सारे डिस्टेंस हम सेंटर से ही लेते हैं, ठीक है, from the center of earth, ठीक है बेटा। क्योंकि अभी आपको याद होगा जो आपने x लिया था वो x भी क्या ले रखा था बेटा, फ्रॉम दी सरफेस, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी अर्थ से ही ले रखा था। x डिस्टेंस, स्मॉल r, सारे डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से। तो कहां से जाना है, तो a टू b या b टू a, a टू b ले जाते हैं। सपोज मूव्ड फ्रॉम r1 टू r2, ठीक है बेटा। तो बताइए कैसे निकालोगे आप। अभी आपने वर्क डन निकाला, याद होगा आपको, क्या एक स्टेप आता है उसके अंदर देखना GMM dx बाय एक्स स्क्वायर, कहां से लेके जा रहे हैं बेटा, r1 से r2। बेटा r1 से r2 जाने का मतलब क्या है, हम अर्थ से दूर लेकर जा रहे हैं, और जब हम अर्थ से दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो क्या आएगा देखते हैं, W इज इक्वल्स टू GMM x के आवर -2 + 1 -2 + 1 r1 से लेके r2 तक, ये बाहर ले आइए, ये -GMM आएगा 1/x r1 से लेके r2 तक। तो W इज इक्वल्स टू -GMM 1/r2 - 1/r1। बेटा अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू GMM 1/r1 - 1/r2। ये r1 कैसे हो गया बेटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यदि मैं इसे LCM ले लूं तो कितना आ जाएगा, r2 - r1 अपॉन r1 r2 आ जाएगा। अब देखो इफ r2 इज ग्रेटर देन r1, इफ r2 इज ग्रेटर देन r1, तो बड़े में तो छोटा माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। इफ r1 इज ग्रेटर देन r2, r1 बड़ा है तो छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, ये वाली चीज। तो ये हमारे पास कंडीशन पूरी आ गई है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तब क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, या इससे पहले एक छोटी चीज और पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद साथ में एक साथ न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं एग्जाम्पल में, तो वहां से भी हम चीज निकाल पाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब होता क्या है, ये कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, या फिर इसको अर्थ ले लो, इसके ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर लेकर आना है, इन्फिनिटी से कहाँ तक, इसके फील्ड के अंदर तक, किसको, यूनिट मास को। एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से एक पी पॉइंट तक लेके आने में यूनिट मास को कितना वर्क डन लगेगा, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल होता है V, पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट मास।
तो V इज इक्वल्स टू W/m आ सकता है। तो बताइए बेटा, वहां से यहां तक उठाने में कितना वर्क डन लगा होगा? यदि इसका डिस्टेंस यहां से r है तो वर्क डन कितना लगा होगा? एज वी नो दैट वर्क डन अभी हमारा आया था -G/m/r। वैल्यू पुट कर दीजिए तो V कितना आ जाएगा? -G/m/r अपॉन m। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? -Gm/r। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो क्या होता है पोटेंशियल? क्या बोल सकते हो? पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पे ही होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे यदि मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, ब्रिंगिंग ए मास, और कौन सा मास? यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। तो आप इसको लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point। उस पॉइंट तक लाने में कितना? एक सबसे बड़ी चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेट पोटेंशियल कभी निकालना होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन Vn करके निकाल लो। ये सबसे बड़ी बात है। इसकी यूनिट क्या रहेगी बेटा? यूनिट बताइए। ऐसा यूनिट इज जूल पर केजी। देख लो, वर्क डन जूल में होता है, ये पर केजी। ऐसा यूनिट जूल पर, ठीक है ना? ये चीज हमारे पास आ गई है। तो ये वाली चीज आ गई। एट द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें, पोटेंशियल कितना होगा? यदि आप सरफेस पे किसी को उठा के लाना चाहते हो तो क्या बोलोगे? एट द सरफेस ऑफ स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। तो V कितना आ जाएगा? -Gm/r। -Gm/r। अब एक चीज और है, पता है? यदि आप इस पोटेंशियल को जिस मास को उठा के लेकर आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल को जिस मास को उठा के लेकर आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो Gm/r इंटू जिसे उठा के ला रहे हो वो स्मॉल m। तो ये क्या बन गया पूरा? देखना, पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू -Gm/r। मतलब पोटेंशियल इंटू मास इंटू पोटेंशियल एनर्जी। ये भी चीज आप उसे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बेस्ड न्यूमेरिकल। बेटा अब हमें न्यूमेरिकल में देखना है। सबसे पहले आपके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इसका मतलब क्या है? और इस सिस्टम कितने पार्टिकल्स का हो सकता है? पहला हो सकता है 2 पार्टिकल्स का, 3 पार्टिकल्स का, 4 का। हमारे में इतने ही है, 4 5 के बाद 6 7 और कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है? मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। क्या था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अनदर बॉडी। मतलब वहां पर दूसरी बॉडी होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो जब आप कभी भी पहला मास उठाकर लाओगे, बेटा हो सकता है कभी कभी मेरे मुंह से मास की जगह चार्ज निकल जाए, क्योंकि 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सिर्फ चार्ज ही पढ़ते हैं हम पूरा, तो काफ़ी बार मास की जगह चार्ज निकल जाता है। ठीक है? तो वो निकल जाए तो समझना मास ही बोल रहे हैं सर। तो हमारे पास क्या है, जब आप पहला मास उठाकर लाओगे जिसका मास क्या होगा? m1 या m मास होगा उसका, तो उस पे यदि कोई पूछे कि फर्स्ट मास लेकर आ रहे हो आप, बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? 0।
क्योंकि जब तक कोई दूसरी बॉडी नहीं होगी तब तक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ही नहीं। तो पहला मास उठाने में वर्क डन कितना होता है? 0। तो वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग ए फर्स्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं से भी उठा के लाइए, क्योंकि ना तो कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा ना कोई रिपेल कर रहा होगा, तो वर्क डन किस बात का? ठीक है। हाँ, जब आप दूसरा मास लेकर आओगे, दूसरा मास लेकर आओगे, मास है, तब आपके पास वर्क डन जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कर रहा होगा इसको अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करने से आप इसे छोड़ दोगे तो जाके टकरा जाएगा। लेकिन आपको टकराना नहीं है, आपको विदाउट एक्सलेशन लेके जाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस r है, तो आप ये 2 बॉडी का सिस्टम है, 2 बॉडी का सिस्टम है, तो आपके पास वर्क डन कितना होगा बेटा? u इज इक्वल्स टू माइनस जी एम इंटू एम बाय आर, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 बॉडी। 3 पार्टिकल्स की बात की जाए तो ध्यान सुनना, 3 पार्टिकल बन जाता है बेटा ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ए, ये बी और ये सी, इसका ही मास m, इसका ही मास m, इसका ही मास m, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेते हैं सपोज। ये 3 पार्टिकल वाला केस है। जब फर्स्ट पार्टिकल लाए होगे तो क्या कुछ एनर्जी लगी होगी? नहीं, फर्स्ट पार्टिकल को एनर्जी लगती नहीं है। तो टोटल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं वो किसकी होगी? जब आप सेकंड पार्टिकल को लाए होगे तो एनर्जी लगी होगी, क्योंकि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो कितनी एनर्जी लगेगी? यू ए पी, मतलब ए की वजह से जो एनर्जी लगी है वो, प्लस जब आप सी को लेकर आओगे, जब आप सी को लेकर आओगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ड्यू टू ए। जब सी पे सी चार्ज को उठा के लेकर आ रहे हो तो ये भी अटैक कर रहा होगा, ये भी, तो किसका? सी का ड्यू टू ए, सी का ड्यू टू बी। दिस इज द टोटल एनर्जी। अब कैसे निकालेंगे बताना जरा। इसका माइनस जी एम एम, एम कैसे बताओगे? बी पे जो मास है, ए पे जो मास है, अपॉन में है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, प्लस सी और ए का माइनस जी, सी पर जो मास है, ए पर जो मास है, अपॉन ए और सी के बीच में डिस्टेंस है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? एल, माइनस जी एम एम बाय एल। तो देखो सारी माइनस के हैं, तो 3 इंटू माइनस जी एम एम बाय एम बाय एल, ये बोल सकते हो। दिस इज टोटल, क्या? टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये जनरली आप यूज कर सकते हो कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। ठीक है, आपको यदि 4 सिस्टम, 4 पार्टिकल हों तो क्या करोगे आप? 4 पार्टिकल होंगे तो क्या करोगे? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ भाई 4 पार्टिकल वाला था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखो क्या दे रखा है उसके अंदर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, ईच मास m प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड l। तो एक हमारे पास स्क्वायर दे रखा है भाई, और उसकी साइड के कॉर्नर पर हमारे पास 4 मास रखती है। एक ये वाला मास है जिसका मास m दे रखा है, एक इसका मास है m दे रखा है, एक इसका मास है m दे रखा है, और एक इसका मास है m दे रखा है, और इसकी क्या है हमारे पास? साइड दे रखी है l। तो ये a, ये b, ये c और ये d आ गया। क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बेटा? जब आप फर्स्ट पार्टिकल को लेकर आए होगे तब तो भाई कुछ वर्क डन किया ही नहीं होगा, जब बी को लेकर आए होगे तो किया होगा। तो यू बी ए, प्लस जब सी को लेकर आए होगे तो इसने भी अट्रैक्ट किया होगा, उसने भी अट्रैक्ट किया होगा, तो यू सी ए प्लस यू सी बी, प्लस जब डी को लेकर आओगे तो डी को अट्रैक्ट ए ने भी किया होगा, यू को तो डी को बी ने भी किया होगा, और डी को सी ने भी किया होगा। बात समझ में आई नहीं आई? अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। u इज इक्वल्स टू यू बी ए, बी और ए, तो माइनस जी एम एम बाय एल, यू
सी और ए का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? यदि ये एल है, ये एल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? √2l। पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे ना, तो कितना आ गया? √2l। तो कितना आएगा बेटा? यू सी ए निकाल लें, कितना आएगा? GM m बाय ए और सी में डिस्टेंस √2l माइनस सी और बी में डिस्टेंस, तो माइनस GM बाय l डी माइनस डी ए का डिस्टेंस GM बाय l डी और बी के बीच का डिस्टेंस, तो माइनस GM बाय √2l और डी सी का बीच का डिस्टेंस DC, तो माइनस GM बाय l। देखो l वाले कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये आ गया माइनस GM बाय l इंटू 4 माइनस ये कितने हैं भाई? ये 2 हैं, तो माइनस GM बाय √2l इंटू 2। इससे काट दोगे तो कितना बच जाएगा? √2 बच जाएगा। ऊपर कॉमन क्या आ रहा है बताइए बेटा? एक तो माइनस GM बाय l कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 प्लस √2 बच गया। वैल्यू पुट कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका 1.414 होता है, ये 4 है, तो 5.414 आ गया आपके आंसर GM² बाय l। बात समझ में आई नहीं आई? तो मैंने आपसे क्या बोला? तो जब कभी भी आप सिस्टम का निकाल रहे होगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो पहला जो फर्स्ट पार्टिकल लेकर आओगे उसकी वजह से एनर्जी क्या होगी? 0। क्योंकि भाई आपसे मैंने कहा ना, वो तो अपने आप अट्रैक्ट खुद कर लेगा, लेकिन हमें तब भी वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम विदाउट एक्सटेंशन लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट पार्टिकल को लेके जा रहे हो, उस एरिया में कोई फील्ड ही नहीं है, तो वो क्या होगा? 0 पोटेंशियल हो गया। तो सिंपल से आपके पास ये वाली बात है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और दे रखा है बेटा, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, इसका सेकंड पार्ट और है। उसने कहा है पोटेंशियल निकालिए। क्या कहा है उसने? पोटेंशियल निकालिए। और पोटेंशियल भाई मैंने अभी क्या कहा आपसे? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो क्या कर दोगे उसमें? उसमें तो सिंपल कहाँ निकालना है? कहाँ निकालना है भाई? ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब इस O पॉइंट पे निकालना है। तो पोटेंशियल और एट O इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ड्यू टू B, पोटेंशियल ड्यू टू C और पोटेंशियल ड्यू टू D। ठीक है ना? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस GM बाय R। R मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है और जिसका निकालना है, मतलब OA GM बाय OB GM बाय OC और GM बाय OD आ गया। तो माइनस GM बाय OA OB OC OD बराबर होंगे, तो OA इंटू 4 कर देते हैं, दैट इज VO। OA बताइए कितना होगा? देखो आपको पता है AC कितना है? √2l। और OA कितना होगा? AC बाय 2, √2l बाय 2, तो OA हमारे पास आ गया है l बाय √2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, VO इज इक्वल्स टू माइनस GM, अच्छा स्मॉल m है ये, GM बाय l इंटू √2 4। तो क्या लिख सकते हो? -4 √2 GM बाय l। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दैट सिस्टम एट पॉइंट O। एक क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। एग्जाम्पल है, दो बड़े बड़े मास दे रखे हैं हम लोग, और उनके सेंटर पर, मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है, पहली चीज तो जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0। ठीक है, आइए पहले एक चीज देखते हैं। देखिए आपको ये पता है, अर्थ से r डिस्टेंस की दूरी पर यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं,
तो हमारे पास आती है -g/m/r। यदि मैं अर्थ पे ही बात करूं तो क्या हो जाएगा, जो ये r है उसकी जगह आ जाएगा -g/m/R, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल r आ जाएगा। ये चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर आइए सुनते हैं, 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई r but mass is 4m and capital M separated by distance 6r। तो भाई एक तो हमारे पास ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दोनों की रेडियाई क्या है, सेम है, रेडियाई सेम है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई भाई, यहाँ का जो मास है वो 4m है और यहाँ का जो मास है वो m है, इस टाइप से। और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 6r दिया हुआ है, 6r इज द डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये चीज आ गई हमारे पास। तो इसमें पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है द टू स्फीयर आर हेल्ड फिक्स्ड, मतलब ये भी फिक्स्ड है और ये भी क्या है, फिक्स्ड है, मतलब ये तो मूव नहीं करेंगे। कह रहा है ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ मास m डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेकंड स्फीयर। तो आपने यहां से लेके यहां तक एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया है, m मास को फेंका है जिसकी वेलोसिटी आपने क्या दी है, v। ठीक है, स्ट्रेट आपने इसको इस तरीके से फेंक दिया है, मतलब ऐसे करके जाएगा, ऐसे कर दिया आपने v वेलोसिटी से। तो आपको ये बताना है कि एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम वेलोसिटी v, दो पार्टिकल्स और रीच द सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर तक पहुंचाना चाहिए। अप्रोच क्या लगाएं वो सोचने वाली बात है। अच्छा देखिए, पहली चीज तो ग्रेविटेशन फील्ड काम कर रही है यहाँ पर बस, एंड ग्रेविटेशन फील्ड इज द कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब जिसकी वजह से टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन किस किस पर लगाएं, किस किस पर लगाएं, उसे वहां तक पहुंचना है ना। तो एक काम करते हैं हम इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, पहले यहाँ पे जब बॉल यहाँ से इधर गई होगी तो इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, धीरे धीरे और आगे जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट मिलेगा इस पूरी लाइन के बीच में जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है ना। सो एक पॉइंट मान लेते हैं, दिस द पॉइंट इज कैपिटल है, इसको हम बोल देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द ऑल बोथ थ्री मासेस इज सेम, और वो क्या हो रही है, टू फोर्सेस कैंसल आउट होती हैं, टू फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर, ये वाली चीज है। बताना जरा, ये कितना फोर्स लगा दोगे, डिस्टेंस मान लेते हैं भाई, यहाँ से r मान लेते हैं या x मान लेते हैं, r तो बहुत हो गया, x मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, 6r माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल 6r है। तो फोर्स एट पॉइंट n ड्यू टू कोई नहीं, मतलब ये इधर वाली फोर्स का निकाल लेते हैं, इधर वाली फोर्स कितनी होगी, क्या होता है, g m, यहाँ पे स्मॉल m अपॉन कितना डिस्टेंस है बेटा इन दोनों के बीच में, x², उधर g m m, बेटा वहाँ पे m नहीं, वहाँ पे 4m है, अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, 6r माइनस x का होल स्क्वायर। तो बेटा ये तो पूरा पूरा कट गया, इसे वहाँ भेजिए, 6r माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x², अंडर रूट कर दीजिए, 6r माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x, पहले प्लस 2 ले लें, 6r प्लस 2x माइनस का प्लस x, तो 6r इज इक्वल टू 3x, इसे काटोगे तो कितना आ गया, 2, x इज इक्वल टू 2r आ गया, मतलब यार डिस्टेंस कितना आ गया, 2r। दूसरे की बात करें तो जब 6r
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ले लें तो 6r इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स, 6r इज इक्वल टू माइनस एक्स। भाई साहब जो ये x आ रहा है वो आ रहा है माइनस का, तो माइनस का तो हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ छोड़ देते हैं, मतलब नॉट पॉसिबल। मतलब 2r आ रहा है, बेसिकली हमने जो डिस्टेंस निकाला है वो कितना है 2r, और 2r का मतलब ये जो बाहर वाला डिस्टेंस है वो कितना हो गया r, अंदर वाला भी तो r है ना, इसलिए। तो यहाँ एक पॉइंट का नाम दे लें, दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट एन। एक काम करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी होगी ए पर, एक तो उसके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और दूसरी आप वी वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन जब न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास आया और दोनों फोर्सेस जीरो हो गई नेट, तो मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, जीरो। ठीक है ना, तो पहले निकालते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम बाय कितना बताइए, आर, प्लस हाफ कितना एम वी स्क्वायर। आया ना। अरे इस वाले से भी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ आ रही होगी, वो कितनी होगी, माइनस जी एम, एम नहीं है वहां पर, कितना एम है बेटा, 4m है, 4m अपॉन एम बाय कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा, ये r है, ये टोटल हमारा कितना था 6r था, तो 2r तो माइनस कर दो, ये कितना बचा 4r बचा, दिस इज अ 4r। कहाँ पर है, एक इस पॉइंट पे, 4r नहीं, हम ए पॉइंट पे निकाल लेना, ए पॉइंट तो 5r डिस्टेंस पे, ठीक है, दिस इज 5r, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी है इसको। क्योंकि देखो भाई, एक स्फीयर की वजह से इसके सरफेस पे और इसकी दूरी पर दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, तो इस स्फीयर की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी, तो कितनी आ गई हमारे पास, जी 4m इंटू एम बाय 5r। टोटल एनर्जी एट पॉइंट एन पॉइंट पे क्या होगा, एक तो ये वाली बदल जाएगी, माइनस जी एम बाय कितना डिस्टेंस है भाई यहाँ से 2r, माइनस बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0, ये कितना होगा जी 4m इंटू एम बाय डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक 4r, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल एट पॉइंट एन। एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, 4g बाय 5r इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय 2r माइनस जी एम बाय आर। बेटा ये दोनों तो कट गए, ये दोनों बचे, इसे तो ले जाइए, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो माइनस जी एम बाय 2r प्लस जी एम बाय 5r। ठीक है भाई, सॉल्व कर सकते हो आप इसे, कैसे बताइए, पहले तो कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 1/2 एम वी स्क्वायर, जी एम बाय आर कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये 1/2 बचा होगा और ये -4/5 बचा होगा। ठीक है, तो m से तो m कट गया, हमें v स्क्वायर निकालना है, तो -2g m/r, 2 कहाँ से आया, ही डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10,
5 माइनस 8, ठीक है, कितना बच गया है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gm/r इंटू -3/10, -3/10, इसे काट लो, ये तो प्लस हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3gm/5r और v इज इक्वल टू √3gm/5r। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि आप फेंकोगे तो वो जो मास है वो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? दूसरे सरफेस तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हमने दो कंसेप्ट लगाए, एक तो हमने न्यूट्रल पॉइंट निकाला। कभी भी आपको ऐसा पॉइंट आता है तो ये आप करोगे क्या, आप हर पॉइंट पे एनर्जी सेम रखोगे। तो हर पॉइंट पे सेम एनर्जी रखनी है आपको, तो देखिए कहाँ पर एनर्जी किस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, हाँ।